750 वेबसाइट्स, 116 कंट्रीज और एक ही मिशन, पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करना। ये कोई अफवाह नहीं, ये वो सच है जो खुद EU डिसइंफो लैब ने एक्सपोज किया। 15 साल तक एक ग्लोबल प्रोपेगेंडा मशीन रॉ के हाथों चलती रही। फेक जर्नलिस्ट, डेड NGOs, फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स और दुनिया के सामने पाकिस्तान का इमेज को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया गया। आज हम खोलेंगे इंडियन क्रॉनिकल्स का असली चेहरा। EU डिसइंफो लैब एक इंडिपेंडेंट रिसर्च बॉडी है जिसने दुनिया को हिला देने वाली रिपोर्ट रिलीज की, जिनका नाम था इंडियन क्रॉनिकल्स। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 750 फेक वेबसाइट्स, 10 फेक NGOs और 116 मुल्कों में ऑपरेशंस करना, और टारगेट एक ही था, पाकिस्तान। ये सारी साइट्स फेक आइडेंटिटीज पर चल रही थीं, डेड ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर काम कर रही थीं, UN, EU और वर्ल्ड मीडिया में फैब्रिकेटेड न्यूज़ पुश कर रही थीं, जहां पाकिस्तान को विलन और इंडिया को पीस लविंग डेमोक्रेटिक हीरो दिखाया जाता था। ये कोई रैंडम ब्लॉग नहीं थे, ये एक परसेप्शन मैनेजमेंट नेटवर्क था। रॉ के ऑपरेशन से फेक रिपोर्ट्स जैसे फेक ह्यूमन राइट रिपोर्ट्स, बलूचिस्तान और कश्मीर पर डिस्टॉर्टेड नैरेटिव्स बिल्ड करना, इंडियन एट्रोसिटीज को कवर करना और ब्लेम पाकिस्तान पर डालना, और ऐसी ही कई रिपोर्ट्स मीडिया में पुश करना जिनसे नैरेटिव बिल्ड किया जा सके कि पाकिस्तान एक जालिम मुल्क है और इंडिया सुपरमैन। अब आते हैं उन साइट्स पर जिनसे ये नैरेटिव्स पुश किए जा रहे थे। नंबर 1 पे है टाइम्स ऑफ जेनेवा, नंबर 2 पे है EP टुडे, नंबर 3 पर है EU रिपोर्टर और नंबर 4 पर है 4 न्यूज़ एजेंसी। सुनने में पूरे यूरोपियन न्यूट्रल और क्रेडिबल लग रहे हैं, लेकिन असल में सब रॉ का स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। रॉ का मास्टर स्ट्रोक सिंपल था, फेक माउथपीस, फेक मैसेज, लेकिन रियल डैमेज। बात यहां तक नहीं रुकती थी, ये फैब्रिकेटेड स्टोरीज फिर इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू एम्पलीफाई होती थी, जैसे रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज़, टाइम्स नाउ और हिंदुस्तान टाइम्स। ये चैनल्स फेक साइट्स को क्रेडिबल वेस्टर्न सोर्सेज के तौर पर कोट करते थे और फिर पाकिस्तान पे ब्लेम, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, माइनॉरिटीज का ऑपरेशन का इल्जाम लगाते। दुनिया समझती वेस्ट भी कह रहा है, लेकिन असल में रॉ कह रहा होता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि 15 साल तक कोई कैसे चुप रहा। रीजंस क्लियर थे, न्यूट्रल साउंडिंग नेम्स एंड प्रोफेशनल लोगोज, ऑटोमेटेड बोर्ड से आर्टिकल्स की बूस्टिंग करना, लॉबिंग और पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करना और इंडिया का ग्लोबल इकोनॉमिक लेवरेज उठाना। जब तक डिसइंफो लैब ने डीप इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, तब तक ये प्रोपेगेंडा एम्पायर क्रेडिबल लेबल के साथ चलता रहा। लेकिन जिस दिन डिसइंफो लैब ने डीप इन्वेस्टिगेशन की और इसको मिस इन्फॉर्मेशन की वॉरफेयर कहा गया, तब से अब तक इन सब वेबसाइट्स को नॉन क्रेडिबल और फेक वेबसाइट्स का नाम दे दिया गया। ये इंसिडेंट दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल थी। अगर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्रीज में से एक ऐसा कर रही है, तो बाकी सब क्या कर रही होंगी? पाकिस्तान को टेरर स्टेट दिखाना, कश्मीर की आज़ादी को टेररिज्म कहना और वर्ल्ड ओपिनियन मैनिपुलेट करना, ये सब एक सिस्टमैटिक डिसइंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी का हिस्सा था। मास्टरमाइंड कौन था? रॉ प्लस इंडियन मीडिया प्लस फेक इंटरनेशनल फ्रंट्स, ये सब मिलके पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाने में काम कर रहे थे। 750 वेबसाइट्स, 15 साल का झूठ और एक मुल्क की रेपुटेशन दांव पे लगाना। मगर सच का क्या है, वो आखिर सामने आ ही जाता है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, कमेंट करें और ग्लोबल नैरेटिव में पाकिस्तान का सच सामने लाएं। शुक्रिया।